गुड इवनिंग जी। मेरी केमिस्ट्री क्लासेस में आपका स्वागत है। पिछली क्लास के अंदर हम केमिकल काइनेटिक्स का इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन देख रहे थे जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए। सही बोला ना मैंने? आज हम देखेंगे फर्स्ट ऑर्डर के लिए। ठीक है, तो हेडिंग डालो आप, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर, सॉरी जीरो नहीं, फर्स्ट, जीरो तो हम देख चुके हैं। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, आई एम सॉरी, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फॉर्मूले आपने याद रखने, स्टार्ट करते हैं। लेट्स से आपके सामने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन है जिसके अंदर रिएक्टेंट कहाँ जा रहा है, प्रोडक्ट में जा रहा है, और फर्स्ट ऑर्डर की है, और फर्स्ट ऑर्डर की है। अगर आप इसका रेट लॉ लिखोगे तो रेट इज इक्वल टू के और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1। जीरो ऑर्डर है ना। आपको पता है कि अगर मैं इस रिएक्शन का रेट लिखूं तो डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू प्लस डी पी बाई डी टी। सही लिखा? सही लिखा। तो इस रेट की जगह आप माइनस डी आर बाई डी टी लिख दो, माइनस डी आर बाई डी टी इज इक्वल टू के आर। सही है ना? ये आपके सामने जो अभी रिलेशन मैंने लिख दिया है ना, इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। इसे हम बोलते हैं डिफरेंशियल रेट लॉ। क्या बोलते हैं? डिफरेंशियल रेट लॉ। इतना समझ में आ गया? थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करते हैं। इस डी टी को उठा के यहां लेके जाते हैं, आर को नीचे लेकर आते हैं, तो माइनस डी आर, आर नीचे आ गया, इज इक्वल टू के डी टी। इतना समझ में आ गया? इससे पहले मैं इस रिएक्शन को फिर से पिक करूंगा। आर से पी मेरी रिएक्शन जा रही है। इनिशियली रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आर नॉट थी। सही बोला? एट टाइम टी इज इक्वल टू 0। बाद में एट टाइम टी रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन कितनी हो गई? आर टी। सही है जी? अरे इतना आ रहा है ना समझ में आपको? आगे देखो आप, एक तरीका ये बताया था, दूसरा तरीका इसी के साइड में लिख देता हूँ। फिर से मैंने रिएक्टेंट लिया और वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है। जब टाइम टी 0 था तो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, यहाँ कुछ भी नहीं बना। वैसे मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में बात नहीं करी, इधर प्रोडक्ट बनेगा बट मैंने उसके बारे में बात नहीं करी है। ठीक है ना? क्योंकि मैं प्रोडक्ट को यूज़ ही नहीं कर रहा। मैं प्रोडक्ट को डिफरेंशियल रेट लॉ के अंदर यूज़ ही नहीं कर रहा हूँ, ना आपने करना है। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, कर सकते हैं, हम कर नहीं रहे बस, क्योंकि सीबीएसई में इतना है नहीं डिटेल में। हम सिर्फ रिएक्टेंट को यूज़ कर रहे हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे प्रोडक्ट वाला नहीं लिखा। ठीक है? यहाँ पे इनिशियल कंसंट्रेशन ए नॉट थी, अभी कुछ भी नहीं हुआ। एट टाइम टी इसमें से x डिकम्पोज कर गया, यहाँ पे x बन गया, तो यहाँ कितना बचेगा? ए नॉट माइनस एक्स, और यहाँ क्या बचेगा? x। इतना समझ में आ गया? अगर बाई चांस आपको लगता है कि सर हाँ, आपको लगता है कि सर यहाँ पे क्या बनेगा, मतलब इधर क्या बनेगा, हम जानना चाहते हो, तो देखो आप, अगर आप इसमें से इसको घटा दो, ये आपका आर नॉट है, ये आपका आर टी है, तो ये आ जाएगा। तो यहाँ लिख रहा हूँ, ये एरो डाल के इधर लिख रहा हूँ। अगर आप आर नॉट में माइनस आर टी हटा दोगे तो ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन आ जाएगी एट टाइम टी। ठीक है ना? इसका कोई यूज़ नहीं है यहाँ पे फिलहाल, बट आपको समझा दिया। क्यूरोसिटी हो रही होगी मे बी, या नहीं हो रही होगी, इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है। ठीक है, मैंने आपको समझा दिया। अब आगे चलते हैं। ये आपकी डिफरेंशियल रेट लॉ हो चुकी थी, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करा। अब मुझे इसको इंटीग्रेट करना है, तो यहाँ लिख रहा हूँ ऑन इंटीग्रेशन, ऑन इंटीग्रेशन। जब मैं इसे इंटीग्रेट करूंगा, इक्वेशन को फिर से पिक कर रहा हूं, माइनस डी आर बाय आर। ऐसा करते हैं, ये जो माइनस है ना, उसको राइट साइड में शिफ्ट कर देते हैं, तो माइनस के, अंदर आ गया डी टी। ठीक है? पहले टाइम क्या था? 0, बाद में क्या हो गया? टी।
पहले कंसंट्रेशन क्या थी, आर नॉट, बाद में क्या हो गया, आर टी। आया कुछ समझ में? अब इसे इंटीग्रेट करते हैं और इंटीग्रेशन आपको आता होगा, मैं आशा करता हूँ। ठीक है, इसका जो इंटीग्रेशन होगा वो होगा एल आर एन एन सॉरी एल एन आर, आई एम सॉरी एल एन आर, नेचुरल लॉग कहते हैं इसे नेचुरल लॉग कहते हैं। ठीक है जी। और लिमिट्स ये आपका इनिशियल वाली लिमिट होगी आर नॉट, या आपकी फाइनल वाली लिमिट होगी आर टी। सही है जी। इज इक्वल टू माइनस के, टी आ गया डिफ्रेंशिएट सॉरी इंटीग्रेट करने के बाद, इनिशियल लिमिट 0, बाद में आ गया टी। लिमिट डालते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो एल एन आर टी माइनस एल एन आर नॉट, सही है ना, इज इक्वल टू माइनस के टी माइनस 0, सही है ना। ठीक है जी। ये क्या हो गया, log m माइनस log n, बट इससे पहले मैं क्या करूंगा, ये जो माइनस है ना मेरा, मैं इसको इधर शिफ्ट कर देता हूं। तो अब माइनस को जब मैं इधर शिफ्ट करूंगा तो ये हो जाएगा ln r नॉट माइनस ln rt इज इक्वल टू के टी। log m बाय log n, जब भी आप फॉर्मूला यूज करेंगे तो यहां मेंशन करेंगे log m बाय log n इज इक्वल टू log m माइनस log n, सही है ना। तो इधर आ जाएगा आपका ln r नॉट बाय आर टी इज इक्वल टू के टी। ठीक है जी। बट हम नेचुरल लॉग नहीं यूज करेंगे कैलकुलेट करते वक्त, हम log बेस 10 करेंगे। जो नेचुरल लॉग होता है ये log बेस e होता है, और जो नॉर्मल लॉग हम सीखेंगे उसमें बेस 10 होता है। तो नेचुरल लॉग को अगर लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करना हो, पहले तो मैं इसको उल्टा करके लिखता हूँ, के टी इज इक्वल टू नेचुरल लॉग आर नॉट बाय आर टी। अगर आप इसे नॉर्मल लॉग में कन्वर्ट करना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, के टी इज इक्वल टू 2.303 लॉग, अब हो गया कन्वर्ट ये, आर नॉट बाय आर टी। ठीक है, टी को इधर ही रखो, सॉरी के को इधर ही रखो, टी उधर ले जाओ, तो के इज इक्वल टू 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर टी डिवाइडेड बाय टी। ये आपका रेट कांस्टेंट कैलकुलेट करने का फॉर्मूला आ गया फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, अगर मैं इसको दूसरी तरीके से लिखूं, के इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट, किसके इक्वल बताया मैंने, वो रहा ए नॉट, आर टी किसके इक्वल बताया मैंने, ए नॉट माइनस एक्स। क्लियर है जी, क्लियर है जी, बोल दो कुछ जी। नेचुरल लॉग जो होता है, पहले तो मैं रिलेशन लिखता हूं, नेचुरल लॉग को आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है, जो नेचुरल लॉग होता है ये बेसिकली क्या होता है, लॉग बेस ई, मतलब यहां पे ई लिखा होता है जो मेंशन नहीं करा मैंने। जो नॉर्मल लॉग होता है ये होता है लॉग बेस 10, यहां पे 10 लिखा होता है। आया समझ में? हाफ लाइफ टाइम सिखाया था मैंने, क्या होता है हाफ लाइफ टाइम। चलो पहले अभी से कॉपी करो क्योंकि जगह चाहिए होगी मेरे को, पहले अभी से कॉपी करें। हाँ जी, क्लियर है। नेक्स्ट हेडिंग आप डालें हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड। मैडम जी फर्स्ट ऑर्डर के लिए कहाँ हुआ, वो 0 ऑर्डर के लिए हुआ था। ठीक है, हाफ लाइफ टाइम हाफ लाइफ टाइम या पीरियड, हाफ लाइफ टाइम या पीरियड, इसको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, टी हाफ से डिनोट करते हैं, डेफिनेशन भी बकायदा मैं लिखवा चुका हूँ। ठीक है ना, हाफ लाइफ टाइम या हाफ लाइफ पीरियड क्या होता है, जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन एट टाइम टी
इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। ऐसे टाइम पे जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है, वो टाइम आपका हाफ लाइफ टाइम कहलाता है। तो टी हाफ में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, कैसे कैलकुलेट करें? बाय डेफिनेशन हमें पता है कि टी हाफ पे जो रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन होती है, मतलब ये वाली कंसंट्रेशन कहाँ गई, ये वाली जो कंसंट्रेशन होती है इनिशियल कंसंट्रेशन के हाफ हो जाती है। यानी कि जो RT होता है आपका, RT होता है वो इनिशियल के हाफ हो जाता है, मतलब R0/2 होता है। सही है ना? बाय डेफिनेशन फॉर्मूला लिख लो आप, K इज इक्वल टू 2.303/T log R0/RT। बस आपने कुछ नहीं करना, वैल्यूज पुट करनी है आपने। 2.303/T log R0 को तो कुछ भी मत करो, RT की जगह आप रख दो R0/T, सॉरी 2। ठीक है, आपने क्या करना है, R0 को कैंसिल कर देना है। R0 टाटा बाय बाय। 2.303/T log 2, T की जगह हाफ हो जाएगा। इतना समझ में आ गया? ठीक है, K तो इधर एज इट इज है ही। log 2 की वैल्यू बच्चा जानता है 0.3010, उठा के पुट कर देनी है आपने बस। तो K इज इक्वल टू 2.303/T हाफ, log 2 की वैल्यू पुट कर दो 0.3010, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करो। T हाफ इज इक्वल टू, इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो आपको देगा 0.6931/K। ये आपको आ गया हाफ लाइफ टाइम। अगर आप वो मैंने रब कर दिया, वो जो रिएक्शन लिखी थी उसके बेस में समझना चाहते हो तो उससे भी हो जाएगा, बड़ा सिंपल है। यही थी ना, कोई रिएक्शन थी R2P, इनिशियली टाइम क्या था A0, यहाँ कुछ भी नहीं बना, इसमें से X डिकम्पोज हो गया, यहाँ पे X बच गया, तो इधर क्या बचा था A0 माइनस X, इधर क्या बचा था X। मैंने क्या बताया था, हाफ हो जाता है, X इज इक्वल टू A/2, तो सॉरी A0/2। तो जब आप इधर A0/2 रखोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो A0/2 हो जाएगा, मतलब रिएक्टेंट साइड A0/2 हो जाएगा, और प्रोडक्ट साइड भी आपका A0/2 हो जाएगा। तो अगर आप ठीक है, अगर आप इस वाले रिलेशन को यूज करते हुए आगे बढ़े, K इज इक्वल टू 2.303/T log A0 माइनस A0/2, 2.303 log A0/2, A0 से A0 कैंसिल, ये आपका T हाफ हो जाएगा। जैसी वैल्यू पुट करी मैंने T हाफ, थोड़ा सा रीअरेंजमेंट कर देते हैं, T हाफ इज इक्वल टू 2.303/K, यहाँ क्या आ जाएगा log 2, और अभी हमने सीखा log 2 किसके बराबर होता है, 0.3010 के बराबर होता है, तो यहाँ आ जाएगा 0.6931/K एट इज T हाफ। तो कोई डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस आएगा भी नहीं, बस आपको एक ऑल्टरनेट मेथड सिखाया मैंने। आप देख सकते हो जीरो ऑर्डर के अंदर जो T हाफ था वो इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट पे डिपेंड कर रहा था। पिछला रिलेशन उठा के देख लो आप, T हाफ इज इक्वल टू A0/2K। यहाँ पे जो T हाफ आया है वो इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है, कंसंट्रेशन पे डिपेंड ही नहीं कर रहा है। आगे समझ में? ये आपका हाफ लाइफ टाइम हो गया। कॉपी करना शुरू करो, फिर प्लॉट्स बनाते हैं इसके। हाँ जी, क्लियर हुआ कुछ? चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो आप अब।
some important plots related to first order reaction. Some important plots related to first order reaction. जैसे आपने जीरो ऑर्डर के अंदर प्लॉट्स देखे थे, ऐसे फर्स्ट ऑर्डर में देखने. some important plots related to first order reaction. Some important plots related to first order reaction. पहला प्लॉट हम ड्रॉ करते हैं, हम आपको बताते हैं. पहला प्लॉट log a वर्सेस t का प्लॉट बनाना है. मतलब log, मैंने a यूज़ कहीं करा नहीं है, तो log r वर्सेस t का प्लॉट बनाना है. तो पहले इसका तरीका मैंने आपको क्या बताया था. सबसे पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी इक्वेशन मैं यूज़ करूँ इस प्लॉट को बनाने के लिए, और इक्वेशन आपके सामने ही लिखी हुई है. बट आपको इस इक्वेशन को अरेंज करना पड़ेगा उसके अकॉर्डिंग. करते हैं अरेंज, स्टार्ट करते हैं. देखो k इज इक्वल टू 2.303 log r0 बाय आर टी. आप ना घबरा मत जाना कहीं पेपर में आ जाए यहाँ पे a. मैंने रिएक्टेंट r लिया है, वो रिएक्टेंट a ले रहे हैं. और एक और चीज़ यहाँ पे मेंशन नहीं कर रखा ना रिएक्टेंट कौन सा है, इनिशियली या टाइम t वाला. तो जब मेंशन नहीं कर रखा होगा आप खुद से लोगे टाइम t वाला, खुद से. ठीक है, अब मुझे इसे अरेंज करना है, तो करते हैं अरेंज. इस t को इधर लेके जाओ, इसको उल्टा करके भी लिख लो. बाय द नहीं, उल्टा करके मत लिखो. kt इज इक्वल टू 2.303 log r0 बाय आर टी. 2.303 को नीचे ले जाओ, kt बाय 2.303 log r0 बाय आर टी. इतना समझ में आया. यहाँ पे तो फॉर्मूला अप्लाई कर दो log m माइनस log n का. तो वहाँ पे जा रहा हूँ. फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूँ log m माइनस log n, जो फॉर्मूला मैंने लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ था ऑलरेडी. तो kt बाय 2.303 इज इक्वल टू log r0 माइनस log rt. अब लास्ट स्टेप है, इसको उठा के यहाँ ले जाओ, इसको वहाँ ले जाओ. आप ये देखो, एक प्लॉट बनाने के लिए मुझे कितनी एक्सरसाइज करनी पड़ रही है. log rt इज इक्वल टू log r0 माइनस kt बाई 2.303 लास्ट स्टेप log rt इज इक्वल टू माइनस kt बाई 2.303 प्लस log r0. आया कुछ समझ में? मैंने इसके अकॉर्डिंग सारा रीअरेंजमेंट करा है. इसके अकॉर्डिंग लेफ्ट में मुझे log r चाहिए था, राइट में मुझे t चाहिए था. देखो कर दिया. अब इसको कंपेयर करो इक्वेशन किसकी, लाइन की इक्वेशन से. y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से. तो y किसके इक्वल है, log rt के इक्वल है. m किसके इक्वल है, पहले x निकाल लो, x तो t के इक्वल है. तो x के साथ जो बचा वो सारा स्लोप हो जाएगा. तो m किसके इक्वल है, माइनस के बाय 2.303. और लास्ट में क्या बचा आपका, c आपका इंटरसेप्ट है विच इज इक्वल टू log r0. बोलो जी क्लियर है. अब बस हमारा क्वेश्चन खत्म हो गया. मैंने आपको सिखाया था जो लेफ्ट में होता है उसको y एक्सिस पे रख देते हैं, जो राइट पर होता है उसे x एक्सिस पे रख देते हैं. तो लेफ्ट पे मुझे रखना है log rt, नीचे रखना है मुझे t. ध्यान से देखो आप, स्लोप इज नेगेटिव, इंटरसेप्ट ये रहा जो है log r0. ये आपका आ गया प्लॉट, ये आ गया आपका प्लॉट. लेट्स रॉक. ठीक है जी.
चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्लॉट हमें बनाना है, बहुत बेहतरीन वाला प्लॉट है, लॉग, अगला प्लॉट लॉग आर नॉट बाय आर टी वर्सेस टी। कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई डिफिकल्ट नहीं है। इक्वेशन ढूंढो, बस इक्वेशन ढूंढो, सामने ही है, ये रही, यही है, ठीक है। इसको फिर से कॉपी कर रहा हूं, फिर रीअरेंज करूंगा। k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर टी। रीअरेंजमेंट करना है, t इधर ले जाओ, 2.303 नीचे ले आओ, kt डायरेक्ट कर रहा हूं, 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर टी। जो लेफ्ट में होता है उसे लेफ्ट में रख दो। मुझे कैसे पता लगा इसको लेफ्ट में रखना है? मुझे वहां से पता लगा, मेरा क्वेश्चन ही ऐसा है, क्वेश्चन ही मेरा खतरनाक था। kt बाय 2.303 कंपेयर कर लो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। देख सकते हो यहां पे इंटरसेप्ट 0 है, y क्या है मेरा लॉग आर नॉट बाय आर टी, ठीक है जी, और x क्या है, t है मेरा। आइयो अब प्लॉट में कुछ बचा नहीं है, क्योंकि इंटरसेप्ट यहां पे 0 है, ये लिख लिया था, फ्लो में चला गया, तो वो दोबारा लिख देता हूं। हेडिंग डाली थी मैंने सम, क्या लिखी थी हेडिंग? सम इंपॉर्टेंट प्लॉट्स, सम इंपॉर्टेंट, यहीं पर ही बना दूंगा, सम इंपॉर्टेंट प्लॉट्स रिलेटेड टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है। और मैंने क्या लिया था प्लॉट पहला, लॉग आर टी वर्सेस टी, ये लिया था, लॉग आर वर्सेस टी। मैंने सबसे पहले क्या बोला था, इक्वेशन लो आप, k इज इक्वल टू 2.303 बाई टी लॉग आर नॉट बाय आर टी, ठीक है। रीअरेंजमेंट करने के लिए बोला था, kt इधर कर दो, 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर टी, पार्टीशन कर लेते हैं कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। 2.303 नीचे कर दिया था मैंने, kt बाय 2.303 लॉग आर नॉट बाय आर टी, सही है ना। उसके बाद ठीक, इसको कंटिन्यू करो, पहले लास्ट है, खत्म हो जाएगा प्लॉट, तो फ्लो के अंदर मैंने रब कर दिया। हाँ जी, जो लेफ्ट में है उसे लेफ्ट में रखेंगे, मतलब प्लॉट को देख के समझा रहा हूं मैं, जो लेफ्ट में वो लेफ्ट में, जो राइट में वो एक्स एक्सिस, लेफ्ट में उसको यहां रखो, लॉग आर नॉट बाय आर टी, ठीक है जी। इंटरसेप्ट तो मुझे नजर ही नहीं आ रहा, इंटरसेप्ट तो 0 है ना, तो जब इंटरसेप्ट 0 होता है प्लॉट कहाँ से पास होता है, ओरिजिन से पास होता है, और स्लोप मेरा पॉजिटिव है। बाकी स्लोप मैंने मेंशन करा, अच्छा स्लोप मेंशन नहीं करा, स्लोप इज इक्वल टू k बाय 2.303, 2 प्लॉट्स बना दिए मैंने। आया समझ में कुछ? जल्दी से कॉपी कीजिए। दो प्लॉट्स हमने अभी तक ड्रॉ कर लिए, तीसरा प्लॉट देखो आप, रेट ऑफ रिएक्शन वर्सेस कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है जी। कुछ आ रहा है समझ में? ठोको लाइक, आ रहा है ना समझ रहे? ठीक है, तो वीडियो पे लाइक कर देना। देखो जी, रेट लॉ लिखो उसका आप, R इज इक्वल टू के कंसंट्रेशन की पावर 1, यही है ना। कंपेयर करो लाइन,
इक्वेशन ऑफ लाइन से, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से y क्या हो जाएगा आपका रेट हो जाएगा, m क्या हो जाएगा k हो जाएगा, x क्या हो जाएगा कंसंट्रेशन हो जाएगा, इंटरसेप्ट क्या है यहाँ पे 0। ठीक है जी, बस खत्म हो गया। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, यहाँ पे आ जाएगा कंसंट्रेशन, इंटरसेप्ट यहाँ पे 0 है, प्लॉट आपका ओरिजिन से पास करेगा, स्लोप आपका पॉजिटिव है। लो जी, 3 प्लॉट्स बताए हैं मैंने फर्स्ट ऑर्डर के अंदर। अब हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट हेडिंग आप डालें डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट लॉ। फिर थोड़े से क्वेश्चंस देख लेते हैं। डिटर्मिनेशन ऑफ, अभी रुक जाओ आप देख लो, इधर टाइम दूंगा। डिटर्मिनेशन ऑफ रेट लॉ कॉमा रेट कांस्टेंट एंड ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। तो इसमें मैं पहला मेथड पिक कर रहा हूं, इनिशियल रेट मेथड, ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन। एनसीईआरटी निकाल लीजिए फटाफट से। अब ये मैं बोलना सर जी आपने क्या बोल दिया, किडनी मांग लेते, हम एक टाइम को वो दे देते। क्या बात है। इनिशियल रेट मेथड, पहले इनिशियल रेट मेथड डिस्कस करेंगे, और ये मेथड मैं क्वेश्चंस के थ्रू करवाऊंगा। पहले मैं उसको नहीं समझाऊंगा, सीधा क्वेश्चन के थ्रू बताऊंगा, बहुत सिंपल है लॉजिक। एनसीईआरटी आप निकाल लीजिए, पेज नंबर है जी आपका 86, क्वेश्चन नंबर 3.11 देखो, पेज नंबर 86, क्वेश्चन नंबर 3.11। ठीक है जी, आप समझना ध्यान से, लिखने के लिए टाइम दिया जाएगा। द फॉलोइंग रिजल्ट्स हैव बीन ऑब्टेन्ड ड्यूरिंग द काइनेटिक स्टडीज ऑफ द रिएक्शन। आपके सामने 4 एक्सपेरिमेंट्स हैं। कोई हाइपोथेटिकल रिएक्शन आपके सामने दे रखी है, 2A + B गिव्स C + D। रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन दे रखी है अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स में, और उनकी रेट ऑफ रिएक्शन भी दे रखी है। और ज़रा ध्यान से देखो, इनिशियल रेट ऑफ फॉर्मेशन लिखा हुआ है, मतलब A और B की जो कंसंट्रेशन है वो इनिशियल कंसंट्रेशन है। ठीक है जी, क्या निकालना है, रेट लॉ निकालना है। बट रेट लॉ निकालने से पहले आपको ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन निकालनी पड़ेगी, और ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन को भी निकालने से पहले आपको रिएक्टेंट ए का ऑर्डर निकालना पड़ेगा, रिएक्टेंट बी का ऑर्डर निकालना पड़ेगा। कैसे करेंगे देखो, लेट अल्फा बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू ए, बीटा बी द ऑर्डर विद रिस्पेक्ट टू बी। आपने लेट कर लिया कि ए का ऑर्डर अल्फा है, बी का ऑर्डर बीटा। ऑर्डर इज मीन पावर, बस ऐसे याद रखो, ऑर्डर का मतलब पावर होता है। तो रेट लॉ अगर मैं लिखूंगा तो R इज इक्वल टू के, ए की पावर अल्फा, बी की पावर बीटा। हमें ये कैलकुलेट करना है, अल्फा बीटा मेरा कैलकुलेट हो गया, मेरी कहानी खत्म हो जाएगी। आपके सामने 4 एक्सपेरिमेंट है, 4 इक्वेशन बनेगी। पहली इक्वेशन बना के दिखा रहा हूं, ये इनिशियल रेट 6.0 इंटू 10 की पावर -3। रेट कांस्टेंट मुझे नहीं पता है, ए की कंसंट्रेशन मुझे दे रखी है 0.1 जिसकी पावर अल्फा है, और बी की कंसंट्रेशन हमें दे रखी है 0.1 जिसकी पावर बीटा है। ये आपका हो गया इक्वेशन 1। इसी तरीके से 3 इक्वेशन बनेगी, तो बनाते हैं। 7.2 इंटू 10 की पावर -2, मुझे थोड़ा बता देना, इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन बताओ, 0.3 की पावर अल्फा, बी की बताओ 0.2 की पावर बीटा। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। थर्ड बताओ जरा, 2.88 10 की पावर -1 इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन बताओ 0.3, बी की कंसंट्रेशन बताओ 0.4। ये आपकी हो गई थर्ड इक्वेशन। इन अ सिमिलर वे फोर्थ बताना, इनिशियल रेट 2.40 इंटू 10 की पावर -2 विच इज इक्वल टू के। ए की कंसंट्रेशन बताओ
0.4 की पावर अल्फा, बी की बताओ 0.1 की पावर बीटा। ये हो गई फोर्थ इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, कोई भी दो इक्वेशन लो, उसको डिवाइड करो। इस तरीके से डिवाइड करना, या तो अल्फा वाला टर्म चले जाए, बीटा वाला टर्म चले जाए। सेकेंड और थर्ड डिवाइड कर दो, सेकेंड और थर्ड डिवाइड कर लो, या फर्स्ट या फोर्थ डिवाइड कर लो। तो डिवाइड इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 3, सही है ना। इक्वेशन 2 फिर से लिखो, 7.2 इंटू 10 की पावर -2 इज इक्वल टू के 0.3 की पावर अल्फा 0.2 की पावर बीटा। अब जरा देखो, थोड़ा सा कैलकुलेशन मैं यहीं कर रहा हूँ स्टेप बचाने के लिए। इक्वेशन 3 देखो, यहाँ पे 10 का -1 है, इसको 10 का -2 करना चाहता हूँ, क्या करूँ, इधर लेके जाऊँ या इधर लेके जाऊँ, इधर, इधर, ठीक है। तो 28.8 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -2 इसलिए करा मैंने, ताकि 10 की पावर्स कैंसिल हो जाए। यहाँ पे के आपका एज इट इज इक्वेशन 3 के अंदर 0.3 की पावर अल्फा और 0.4 की पावर बीटा। सही आया समझ में। कैंसिल 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 कैंसिल, मार दो, काट दिया। इधर क्या बचा, पॉइंट भी हटा दो, यहाँ से कट रहा है ये कहीं, देखो जरा, ये कट नहीं रहा, 4 पे नहीं कट रहा। जब आपका डेसिमल चला ही गया, तो सीधा सीधा 4 पे कट रहा है। इधर देखो आप, पॉइंट और पॉइंट इधर भी चला जाएगा, क्योंकि दोनों की पावर बीटा है ना, और 1/2 इधर आ जाएगा। तो इधर आ गया आपका 1/4, इधर आ गया आपका 1/2 की पावर बीटा, ठीक है। और देखो आप, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, 1/2 की पावर 2 लिख सकता हूं। इधर क्या हो जाएगा, 1/2 की पावर बीटा, कैंसिल नहीं करके दिखाना है, ठीक है। बीटा इज इक्वल टू 2, एक आ गया। पहले आप इसे कॉपी करो, फिर दूसरा करवाते हैं, अल्फा निकलवाते हैं, ठीक है। हाँ जी, ये वाला डन। अगला लिख लेते हैं, इसका एक पार्ट रह गया बस। अभी हमने डिवाइड करा था 2/3, अब करेंगे 1/4। इक्वेशन 1, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा डिवाइडेड बाय इक्वेशन 4, 2.40 इंटू 10 की पावर -2 इज डिवाइडेड बाय के 0.4 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। ये तो कैंसिल ही हो गया। क्या गलत लिख दिया कुछ मैंने, आप लोग? नहीं मैं कर रहा हूँ चेंज, अभी तो कैलकुलेट करना शुरू कर रहा हूँ, ठीक है। इधर से के चला गया, इधर 1/4 हो जाएगा। पॉइंट के बाद जीरो कोई सिग्निफिकेंस थोड़ी ना होता है, ठीक है। तो आप डेसिमल को इधर शिफ्ट कर दो, इधर शिफ्ट करोगे पावर क्या हो जाएगा, -3, ठीक है। तो ये फिर कैंसिल हो जाएगा, डायरेक्ट लिख रहा हूँ 6/24, डायरेक्ट लिखा मैंने। ये स्टेप समझ आया। देखो पॉइंट के बाद जीरो कोई सिग्निफिकेंस नहीं होता है, तो ये ऊपर 6 है, ये 2.4 है। आप पॉइंट को उठा के यहाँ करोगे, 10 का -3 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो जाएगा, 6/24 हो गया। अब इसे सिंप्लीफाई कर लो, 6 1 = 6, 4 6 = 24, यानी कि 1/4 आ गया, ठीक है। इधर क्या हो गया, 1/4 अल्फा, तो अल्फा आ गया मेरा 1, अल्फा भी 1 आ गया, बीटा भी 1 आ गया। रेट लॉ लिख लो, R इज इक्वल टू के ए की पावर अल्फा बी की पावर बीटा, यही सॉरी बी की पावर क्या कर दिया मैंने, ए की पावर 1 बी की पावर 2। ये मेरा रेट लॉ, ये मेरा इनिशियल रेट मेथड है। और तो कुछ ही निकालना था, रेट कांस्टेंट निकालना है। अब रेट कांस्टेंट के लिए आप क्या करोगे, कोई सी भी इक्वेशन यूज कर लो, कोई सी भी। आपके सामने 4 इक्वेशंस बनी हुई है, जो आपका मन कर रहा है उसको यूज कर लो। पहली वाली यूज कर लो, यही यूज कर लो, 6.0 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर अल्फा 0.1 की पावर बीटा। सारी वैल्यूज डाल दो। 6 इंटू 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर 1
मिस्टेक तो नहीं करी कुछ, सही है। 0.1 की पावर 2, तो इधर तो 0.1 की पावर 3 हो गया, यहाँ कर रहा हूँ। और ये हो गया आपका 6 × 10 की पावर -3 इज इक्वल टू के 0.1 की पावर 3। सही लिखा मैंने? तो इधर तो हो जाएगा 10 की पावर -3, सही लिखा मैंने? 6 × 10 की पावर -3, कैंसिल कैंसिल, के तो 6 आ गया। कैलकुलेशन सही करी है ना मैंने? ठीक है जी, तो ये आपका इनिशियल रेट मेथड खत्म हुआ। ठीक है, बाकी नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। ठीक है, इसे आज यहीं रोकते हैं। बेसिकली हमने पढ़ा क्या क्या है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हाफ लाइफ पीरियड फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, प्लॉट्स हमने देखे और एक इनिशियल रेट मेथड सीख लिया है। और मैंने इस मेथड को आपको क्वेश्चन की हेल्प से सिखाया। ठीक है ना, आज के लिए इतना ही, दैट्स ऑल फॉर टुडे। मेरी केमिस्ट्री क्लासेस के साथ जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आती है तो उसे लाइक भी करें। थैंक यू, और शेयर करना ज़रूर भूलना मत।